बोलो राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक समय की बात, वृषभानु और नंद बाबा आपस में बैठकर बात कर रहे थे। तभी नंद बाबा ने कहा, वृषभानु जी, आप तो 84 कोस के राजा हैं, आपका क्या कहना। तभी वृषभानु जी कहते हैं, अरे नंद जी, आप क्या कम हैं, आपके तो 8-9 लाख गायें हैं, आप भी तो राजा हैं। तभी नंद जी कहते हैं, हाँ यार, सब बढ़िया है। फिर नंद जी ने कहा, वृषभानु जी, हम लोग कुछ बूढ़े होने जा रहे हैं, अभी तक हम लोगों के पास कोई संतान नहीं है। तभी वृषभानु जी कहते हैं, अरे यार, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। कुछ समय बाद वृषभानु जी के यहाँ राधा जी आ जाती हैं। तभी वृषभानु जी ने नंद बाबा से कहा, नंद जी, मेरे यहाँ बेटी आ गई है। नंद जी कहते, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। फिर कुछ समय बाद नंद बाबा के भी कृष्ण भगवान आ जाते हैं। तभी नंद बाबा वृषभानु जी को बताते हैं, अरे वृषभानु जी, मेरे यहाँ बेटा आ गया, चलो। तभी वृषभानु जी कहते हैं, अरे बढ़िया है, हम आ रहे हैं, चलो हम दोनों एक दूसरे से संबंध कर लेंगे, मेरी बेटी है, आपका बेटा है। तभी नंद बाबा कहते, अरे हाँ बढ़िया, पक्का। तभी वृषभानु जी अपने साथ रोली और चावल लेके जाते हैं। कृष्ण भगवान पालना में लेटे हुए हैं, तभी उनके तिलक कर देते हैं। बोले, नंद बाबा जी पक्का। नंद बाबा जी कहते, अरे यार, पक्का है, बिल्कुल पक्का। राधा जी कुछ समय बाद थोड़ी सी बड़ी होती हैं। राधा जी के 8 सखियां हैं। 8 सखियां राधा जी की सेवा में लगी रहती हैं। कोई कुछ ऐसे 8 सखियां उनकी सेवा करती हैं और उन्हीं के साथ राधा जी खेलने जाती हैं। कभी कभी सखियों के यहाँ भी खेलने चली जाती हैं। तभी राधा की माँ कीर्ति को पता चलता है कि राधा मेरी सबके यहाँ, अपनी सखियों के यहाँ भी खेलने है। तभी एक दिन कीर्ति ने अपनी बेटी राधा से कहा, बेटा, अपनी सहेलियों के यहाँ खेलने जा रही हो? कि हाँ माँ, जाती हूँ। अरे बेटा, नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ मत चली जाना। अगर चली भी जाओ धोखे से, तो बेटा यशोदा मैया अगर कुछ देती हैं तो लेके मत आना। बोले, हाँ माँ, नहीं लेके आऊँगी। राधा जी छोटी थी, सखियाँ भी उनकी छोटी थीं। तो राधा जी खेलते खेलते यशोदा मैया के यहाँ पहुँच जाती हैं। यशोदा मैया देखती हैं, तभी कहती हैं, अरे वृषभानु की बेटी आ गई, मेरी बहू आ गई है। इतनी यशोदा मैया खुश होती है कि उसकी गोदी भर देती हैं। इतना कुछ उसकी गोद में डाल देती हैं, मेहंदी भी लगा देती हैं। फिर इसके बाद ये सब लेके जब राधा जी अपने घर के लिए आती हैं, तभी सोचती हैं, अरे मेरी मैया ने तो कहा था यशोदा मैया के यहाँ मत जाना और कुछ लेके नहीं आना अगर वो कुछ देती हैं। मैं चली भी गई, मैया ने इतना सब कुछ दे भी दिया, अब क्या करूँ, हाथ में मेहंदी भी लगी हुई है। तो राधा जी का एक स्थान था प्रिया कुंड, वहाँ राधा जी डेली खेलने आती थी। वो प्रिया कुंड कैसे बना? राधा जी जितना यशोदा मैया ने सामान दिया था, सारा सामान उन्होंने अपनी 8 सखियों में बांट दिया। और मेहंदी के हाथ कैसे धुले जाएं, मैया देखेंगी तो कहेंगे मेहंदी कैसे लगी है। तो राधा जी अपने हाथों को नीचे झुका के खड़ी हो गई
तो हाथों से पानी की धार निकलने लगी। वो धार इतना पानी निकला कि एक कुंड बन गया। उसी को आज सब लोग प्रिया कुंड कहते हैं। आज भी वो प्रिया कुंड है। उसी में राधा जी अपने हाथ मेहंदी के धुल लेती हैं। उस प्रिया कुंड का पानी कितने बार भी खाली किया जाए, लेकिन मेहंदी का रंग तो उसमें आ ही जाता है। राधा की जय, राधा मैया की जय। तभी शंकर भगवान ने सोचा कि प्रिया जी यहाँ डेली आती हैं खेलने। प्रिया जी का डेली खेलना वहाँ था, डेली आती थी वहाँ पर खेलने अपनी सखियों के साथ। तभी शंकर भगवान ने कहा, सोचा अरे प्रभु के तो दर्शन मैंने कर लिए थे। कैसे किए थे? यशोदा मैया ने तो नहीं करवाए थे। जब प्रभु बहुत रोए, परेशान हुए, तभी यशोदा मैया ने अपनी सखियों से मुझे बुलाया कि बच्चा रो रहा है। तभी मैंने प्रभु के दर्शन कर लिए थे। अब राधा के दर्शन, मैया के दर्शन और करना है। तभी शंकर भगवान वहाँ आके बैठ जाते हैं कुंड के पास आके। तभी राधा जी अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वहाँ पर आती हैं। देखती हैं अरे कौन आया? महादेव जी बैठे, महादेव जी बैठे। राधा जी ने देखा शंकर भगवान को। शंकर भगवान ने राधा जी के पैरों पर सर रख दिया। तभी राधा जी कहती हैं, प्रभु आप यहीं विराजमान हो जाओ। तो शंकर भगवान प्रियेश्वर नाम से वहीं पर विराजमान हैं। वहाँ कृष्ण भी खेलने आते थे, राधा अपनी सखियों के साथ और कृष्ण अपने ग्वालों के साथ खेलने आते थे। तभी राधा जी ने कहा, अरे अब हमारा और मेरे प्रियतम का मिलन कब होगा? राधा जी सब कुछ जानती थी, प्रभु भी सब कुछ जानते थे, क्योंकि दोनों लोग बाल लीला कर रहे थे। सब कुछ पता था कि कब मिलेंगे हम लोग, सब जानते थे। तभी राधा जी अपने मन मन में कहती हैं, क्या कहती हैं? श्यामानि बरसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुलों में। श्यामानि बरसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुलों में। श्यामा रसित में बाग लगा जाना, श्यामा रसित में बाग लगा जाना। फूल बीनूंगी तेरे माला के लिए, फूल भी तेरी माला के लिए। तेरी वाटिनी हारूं कुंजनों में, तेरी वाटिनी हारूं कुंजनों में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा रसित में कुआ खुद बाजाना, श्यामा रसित में कुआ खुद बाजाना। मैं तो मेरे भरूंगी तेरे लिए, मैं तुम्हें नहीं लाऊंगी मली मली के, मैं तुम्हें नहीं लाऊंगी मली मली के। श्यामानि बरसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुलों में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा मुरली मधुरी सुना जाना, श्यामा मुरली मधुरी सुना जाना। मुझे आकर दर्श दिखा जाना, मुझे आकर दर्श दिखा
जाना, तेरी सूरत बसी है अखियों में, तेरी सूरत बसी है अखियों में। मेरी उम्र बीती गई गोकुल में, श्यामानी बसो वृंदावन में। मेरी उम्र बीती गई गोकुल में, श्यामानी बसो वृंदावन। श्यामा वृंदावन में आ जाना, आकर के राशि रचा जाना। श्यामा वृंदावन में आ जाना, आकर के राशि रचा जाना। सुनी गोकुल की गलियों में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामानी बसो वृंदावन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामा माखन चुराने आ जाना। श्यामा माखन चुराने आ जाना, आकर के दही खिला जाना, आकर के दही खिला जाना। बसिया पैदा हो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल। श्यामानी बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण की जय।